हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पादप में जनन के बारे में पढ़ेंगे। पादप अर्थात पौधे। पौधों में जनन किस प्रकार होता है? जनन होता क्या है? सभी जीव अपने जैसे जीवों का निर्माण करते हैं, अर्थात सभी जीव अपने जैसे जीव बनाते हैं, इसे जनन कहते हैं। पादप अर्थात पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पौधे के भाग दो प्रकार के होते हैं। पौधे में एक कायिक अंग होते हैं, दूसरा जनन अंग होते हैं। जड़, तना और पत्तियां पौधे के कायिक अंग हैं, जबकि पुष्प अर्थात फूल पौधे के जनन अंग हैं। आइए पौधे में दोनों प्रकार के जनन के बारे में बारी बारी से पढ़ें। नंबर 1, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बीजों या बीजाणुओं का प्रयोग नहीं होता। जैसे अलैंगिक जनन फिर से कई प्रकार का होता है, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। कायिक प्रवर्धन नाम से जाहिर हो रहा है पौधे के कायिक भाग से नया पौधा बनता है। जैसे गुलाब में गुलाब की किसी एक ब्रांच से, एक टहनी से कुछ एक टुकड़ा तोड़ काटते हैं, लेकिन उस टुकड़े में एक परोसंधि अर्थात परोसंधि वो होती है जहाँ से पत्ती निकलती है। गुलाब की एक तने से एक टुकड़ा इस तरह से काटते हैं कि एक परोसंधि अर्थात जहाँ से पत्ती निकलती है वो जरूर आए। इसे हम कलम या कर्तन कहते हैं। कलम या कर्तन को मिट्टी में दबा देते हैं, पानी देते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, नमी, ताप आदि की, तो कुछ दिन बाद नया पौधा बनता है। ठीक इसी तरह आलू को देखा होगा आपने। आलू में बहुत छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, उनको हम छत चिन्ह या आलू की आँख कहते हैं। आलू के बहुत सारे टुकड़े कर लेते हैं, प्रत्येक टुकड़े में एक आँख जरूर हो, इस तरह टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को हम नमी युक्त मिट्टी में दबाते हैं। कुछ दिन बाद हमें बहुत सारे नए पौधे मिलते हैं। ब्रायोफाइलम का पौधा आपने देखा हो, यदि ब्रायोफाइलम के पौधे के पत्ते, ये इस तरह का पत्ता होता है, इस पत्ते के किनारे बहुत सारी कलिकाएं निकलती हैं। ये कलिकाएं कुछ बड़ी होने के बाद इस पत्ते से ज़मीन पर गिर जाती हैं और ज़मीन पर ये कलिकाएं नए पौधों का निर्माण, नए ब्रायोफाइलम के पौधों का निर्माण करती हैं। शकरकंद में जड़ों से इसी तरह से नए पौधे बनते हैं, अर्थात पौधे के जड़, तने या पत्तियों से ये जो नए पौधे बनते हैं, इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन। यीस्ट नाम की कोशिका से, ये यीस्ट की कोशिका है, इससे बाहर बल्ब के आकार की इस कोशिका से ही बल्ब का आकार की तरह से बाहर निकलता है। इसको हम मुकुल या कली कहते हैं। ये मुकुल और अलग होकर इसमें जो केंद्रक हैं ये भी अलग हो जाते हैं और बहुत सारे धीरे धीरे मुकुल बनते हैं। ये मुकुल अलग होकर नए यीस्ट की कोशिका का निर्माण करते हैं, अर्थात नए यीस्ट बनते हैं। इसको हम यीस्ट कोशिका की मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन या जनन कहते हैं। इसी तरह तीसरा अलैंगिक जनन होता है खंडन। खंडन का मतलब बंटना, विखंडन होना, टूटना। एक किसी कोशिका या जीव का बंटकर दो या इससे अधिक भागों में नए जीव बनना खंडन विधि द्वारा जनन कहलाता है। जैसे अमीबा है, अमीबा एक कोशिका वाला जीव है। ये कोशिका धीरे धीरे इलोंगेट होती है, लंबी होती है। इसका जो नाभिक है वो भी लंबा होता है और ये बंटकर दो कोशिकाओं में बदल जाती है। दो अमीबा के नई कोशिकाएं बनती है। इस तरह का जो जनन होता है उसको द्विखंडन या खंडन विधि द्वारा जनन कहते हैं। ठीक इसी तरह स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल है। स्पाइरोगायरा में भी खंडन विधि द्वारा जनन होता है। इसी तरह से अलैंगिक जनन की एक और विधि है बीजाणु निर्माण। डबल रोटी आपने देखी होगी, बारिश के दिनों में रुई का जाल सा उसके ऊपर बन जाता है, जिनको हम बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु
अलग होकर वायु में तैरने लगते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये नए जीव का रूप धारण नए जीव के रूप में विकसित होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से नई कोशिकाएं बनती है, नए जीव बनते हैं। इस विधि से जो जनन होता है उसको बीजाणु निर्माण विधि द्वारा जनन कहते हैं। तो ये तो थे अलैंगिक जनन विधि द्वारा जनन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। लैंगिक जनन आता है, फूल में पुंकेसर नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा जनन होता है। ये एक फूल है, फूल के ये जो भाग है इनको हम पुंकेसर बोलते हैं, ये जो भाग है। और ये वाला जो भाग है फूल के, ये स्त्री केसर है, मादा जनन भाग है। फूल दो प्रकार के होते हैं, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में केवल या तो पुंकेसर होते हैं या केवल स्त्री केसर होते हैं, जैसे पपीता, ककड़ी, खीरा, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही भाग होते हैं, जैसे सरसों का फूल, गुलाब, गुड़हल, ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर में दो भाग होते हैं, ये मैंने पुंकेसर बताया था। इसके दो भाग हैं, परागकोश, ये परागकोश है, और तंतु, इस वाले भाग को हम तंतु बोलते हैं। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। स्त्रीकेसर के, ये स्त्रीकेसर है, इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है, इसको वर्तिकाग्र, ये वाला जो भाग है इसको वर्तिका बोलते हैं, और इस भाग को अंडाशय बोलते हैं, इस भाग को अंडाशय बोलते हैं। नर युग्मक क्या होता है? जिसमें परागकण बनते हैं, परागकण यहाँ बनते हैं, इसको नर युग्मक। और मादा युग्मक जिसमें अंडाशय होता है, इसको मादा युग्मक बोलते हैं। नर युग्मक अर्थात वो कोशिका, युग्मक मीन वो कोशिका जो लैंगिक जनन में भाग लेती है, उसको युग्मक बोलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज से बीज का निर्माण होता है और बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है परागण। परागण क्या होता है? पराग कणों का, इसमें पराग कण है, पराग कणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना। परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना, इसको हम बोलते हैं परागण। ये जो परागण है ये दो प्रकार का होता है। यहाँ पे ये परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण एक ही पुष्प में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो रहा है, ये स्वपरागण है। और परपरागण में दो अलग अलग पुष्प होते हैं। वो दो अलग अलग पुष्प एक ही पौधे के भी हो सकते हैं या दो अलग अलग पौधों के भी हो सकते हैं। दो पुष्पों में एक पुष्प के परागण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, इसको परपरागण, इसको परपरागण कहेंगे। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक व मादा युग्मक का संयोग निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं। युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण के बाद पादप में फल और बीज का निर्माण होता है। ये वाला जो भाग है यहाँ फल और यहाँ पर बीज का निर्माण होता है। एक टर्म आती है परकीर्णन। परकीर्णन क्या होता है? यहाँ पे जो बीज बने हैं, इन बीजों का वायु, पानी या कीट के द्वारा बिखरना, दूर चले जाना, दूर जाकर मिट्टी में बिखर जाना और मिट्टी में नए पौधे बनते हैं। इन बीजों के बिखरने को परकीर्णन कहते हैं। परकीर्णन वायु, पानी या कीट के द्वारा होता है। तो ये था पादपों में जनन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।